नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और आज हम बात कर रहे हैं खाद्य संरक्षण आयोग की, जो कि आपके एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 के अंतर्गत दिया हुआ सिलेबस है। तो इसमें हम बात करेंगे सभी पॉइंट्स की जो कि आ सकते हैं और एक एक करके बात करते हैं कि पहले प्रकृति क्या है, स्थापना कब हुई, कौन नियुक्ति करता है, हटाते कैसे, ये सारी चीजें एक एक करके बात करते हैं। तो इसकी जो प्रकृति है आपकी खाद्य संरक्षण आयोग की, तो वो आपको मिलेगी कैसी, संविधिक प्रकार की। अब संविधिक प्रकार क्या होता है, क्योंकि इसकी स्थापना किसी अधिनियम के माध्यम से यानी विधि बनाकर की गई होगी संसद के, इसलिए इसकी प्रकृति हम क्या बता रहे हैं, संविधिक है ना। क्या हो जाएगी, संविधिक इसकी प्रकृति हो जाएगी। वर्णन कहाँ मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था एक 2013 में। एमपीपीएससी प्री में प्रश्न भी आ चुका है, सीधा प्रश्न आया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, वो सन ही पूछना चाह रहा था। तो यह जो अधिनियम आया था, ये आया था आपका 2013 में। इसलिए मैंने कहा है कोई भी अगर संविधिक आयोग मिले तो आपको ये बात याद रखना है कि उस आयोग की स्थापना का जो अधिनियम है वो कब आया, वो सन याद जरूर रखना। जैसे महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई, लेकिन अधिनियम 90 में आया था, तो ऐसे आपको अधिनियम जरूर याद रखने हैं। ऐसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, 2013 में आया। इसको हम शॉर्ट में FSA बोलेंगे, ठीक है, और नेशनल फूड सेफ्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट आया कब आया, 2013 में आया। उद्देश्य क्या था, NFSA, ठीक है। NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 का, उसके बेहतर क्रियान्वयन, बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या लाए हैं, एक खाद्य संरक्षण आयोग को लेकर आए हैं। स्थापना कब करी, तो यह केंद्र में काम नहीं करता है, उसने उपबंध करके रखा है कि राज्य अपने अपने स्तर पे क्या करेंगे, खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना करेंगे। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, अपने मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना करी। कब करी, ये याद रखना है, 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश ने अपने क्या करी, खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना करी। कब, 21 जुलाई 2017 को। ये ईयर याद कर लीजिएगा। और मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। फिर आप देखोगे संरचना की, इस खाद्य संरक्षण आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा NFSA। क्या है, NFSA। अभी आपने अधिनियम पढ़ा, कब आया था, 2013 में। इसकी धारा 16, ठीक है, धारा 16 में स्ट्रक्चर बताया है खाद्य संरक्षण आयोग का। तो ये स्ट्रक्चर आपको वैसे ही याद रखना है जैसे आपने महिला आयोग में रखा था। क्या रखा था आपने, 1+5+1 ऐसे रखा था, ठीक है। यानी एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सचिव होगा, एक सचिव सदस्य होगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्य, केंद्र नहीं, यहाँ पे हम राज्य करेंगे, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्य और एक सचिव सदस्य होगा, ठीक है। इस तरीके से 1+5+1 का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब स्ट्रक्चर में गौर करने वाली बात यह है, जो कि नीचे लिखी है, कि कम से कम 2 महिलाएं, एक SC और एक ST का सदस्य इस आयोग में होना अनिवार्य है। यानी इतने सदस्यों में, इनमें से आपकी कम से कम 2 महिलाएं हो और एक सदस्य SC का हो और एक सदस्य ST का हो, ठीक है। ये क्या होगा, अनिवार्य होगा इसके लिए। ये जरूर याद रखिएगा कि कितनी महिलाएं कम से कम और कौन कौन से सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो पूछेगा ही, ये जरूर पूछेगा कि कम से कम कितनी महिलाएं, कम से कम कितने SC और ST के सदस्य होने चाहिए, तो आपको ये याद रह जाए, ठीक है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, इसके अध्यक्ष या सदस्य बनना है तो योग्यता आपको होनी चाहिए, या तो आप सिविल सेवक हो, और आप सिविल सेवक होने के साथ साथ कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, प्रशासन आदि आदि में आपके पास पर्याप्त अनुभव हो, तो आप इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति है ना, इसमें अज्ञात लग गया है, कोई विशेष व्यक्ति जिसको सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता हो और वह क्या हो, कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, स्वास्थ्य, खाद्य नीति, प्रबंधन आदि आदि विषयों में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखता हो, तब भी वह इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि वह व्यक्ति जिसने निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने के लिए कोई विशेष कार्य किया है और उसका
प्रमाणिक यानी कोई रिकॉर्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह भी इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, यानी या तो सिविल सेवक हो तो इन विषयों का आपका अनुभव हो, या फिर आप सार्वजनिक हित का कार्य करते हो, है ना, समाज सेवक हो और इन विषयों का व्यापक अनुभव रखते हो, या फिर आपको खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में आपने कुछ विशेष कार्य किया है जिसका रिकॉर्ड है आपके पास, तो भी आप इस आयोग के अध्यक्ष सदस्य बन सकते हैं। वेतन आपको NFSA की धारा 17 के तहत दिया जाएगा, जो कि राज्य सरकार क्या करेगी, निर्धारित करेगी। सैलरी किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 17 स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगा। और पहले और वर्तमान अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं तो वो राजकिशोर चौहान साहब है, पहले भी थे और अभी भी है, कौन, राजकिशोर चौहान साहब। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अंतर्गत खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय होता है वह इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। लेकिन नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाता है, तो उस विशेष प्रक्रिया को अगर हम देखें तो आप देखोगे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो अध्यक्ष और सदस्य के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन का, यह एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, एक विज्ञापन जारी करेगा कि हमने मतलब ये पद खाली है, हमें इन पद को भरना है। अब उनके लिए जो जो आवेदन करेगा, अब आवेदन वही करेगा जो योग्य होगा, योग्यताएं आपने देख ली है, तो उन आवेदनों का परीक्षण कौन कौन करेगा, सामान्य प्रशासन विभाग करेगा, विधि विभाग करेगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इन सब विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समिति जो होगी वो इनकी जांच करेगा, और समिति जब जांच कर लेगी तो उसके बाद अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पृथक पृथक हम पैनल गठित करेंगे, और वो पैनल क्या करेंगे, 3 नामों को चुन लेंगे कि भैया ये 3 नाम अध्यक्ष के लिए, ये 3 नाम आपके सदस्य के लिए योग्य है। फिर ये जो नाम है वो जाएंगे किसके पास, राज्य शासन के पास, और राज्य शासन उन नामों में से क्या करेगा, एक को अध्यक्ष चुन लेगा और बाकी को सदस्य चुन लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, खाद्य आयोग का गठन हो जाएगा। तो नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत करेगी जो कि आपने समझ ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटाने की प्रक्रिया धारा 16(9) में दी गई है और राज्य सरकार इनको हटा सकती है। अब ये धारा 9 कहां से आया, सेक्शन 16(9) कहां से आया, तो आपको याद रखना है NFSA 2013 की धारा 16(9) के तहत हटा सकते हैं। कार्य एवं शक्तियां क्या है, तो अधिनियम जो है NFSA, इसके बेहद क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए हम राज्य सरकार को सलाह देना इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ठीक है, यानी खाद्य संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, आपको याद रखना है राज्य सरकार को सौंपेगा, और राज्य सरकार उसे कहाँ रखेगी, विधानमंडल के समक्ष रखेगी। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। ठीक है, किसके विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, जिला शिकायत निवारण अधिकारी ने कोई आदेश दे दिया, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके विरुद्ध हम कहां जा सकते हैं, तो उसके विरुद्ध हम सीधे खाद्य संरक्षण आयोग जा सकते हैं। फिर आप देख लो, राज्य के संबंध में इस अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटरिंग करना और मूल्यांकन करना इस खाद्य संरक्षण आयोग का दायित्व हो जाता है। भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना और हाजिर कराना, शपथ पत्र लेना और उस पर उसकी परीक्षा करना। ठीक है, ये क्या होगा, खाद्य संरक्षण आयोग का कार्य होगा। यानी कि समन जारी करना, यानी कि खाद्य संरक्षण आयोग को कौन से न्यायालय की शक्ति मिल जाएगी, आप बताओगे, सिविल न्यायालय की यह शक्ति को धारण करता है, क्योंकि यह क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति को हाजिर करा सकता है ना, उससे शपथ पत्र ले सकता है और उसकी जांच भी करा सकता है। ठीक है, सिविल न्यायालय यह क्या रखता है, शक्ति रखता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कराना और अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति नियम बनाकर इनको सौंपते हैं, वे सब इसके क्या होंगे, कार्य होंगे। ठीक है, कार्य देखिए, शक्ति सिविल न्यायालय के समान होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े तो आप देखोगे अन्य तथ्यों में, तो रिपोर्ट किसको देते हैं, राज्य सरकार को देखते हैं, जो विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त खाद्य संरक्षण आयोग भी बना सकते हैं।
ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने अपना खाद्य संरक्षण आयोग बनाया हुआ है, अभी आप देख ही रहे थे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष है, तो राजकिशोर स्वान अभी अध्यक्ष है। सदस्यों में हम बात करें तो दुर्गा डावर मंदसौर से और किशोर खांडेलवाल उज्जैन से इसके सदस्य हैं। और सचिव सदस्य कौन है, तो राजीव चंद्र दुबे जो कि IAS ऑफिसर है, इस आयोग के सचिव है। ठीक है, तो अभी इतना ही स्ट्रक्चर है, आपको बाकी के पद भरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो राज्य सरकार जाने क्यों नहीं भरे हैं, हमें जितना डाटा मिलेगा हम उतना ही बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये हो जाएंगे फैक्ट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खाद्य संरक्षण आयोग को एक संवैधानिक निकाय है, स्थापना खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत हुई है और उद्देश्य भी NFSA के बेहतर क्रियान्वयन कराना है। स्थापना मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की कब हुई, तो 21 जुलाई 2017 को हुई है। सतपुड़ा भवन भोपाल में इसका मुख्यालय है। और संरचना कैसी है, तो 1+5+1 की है, यानी एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य हो सकते हैं और एक सचिव सदस्य इसका होता है। लेकिन इन सदस्यों में से कम 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है। ये बात जरूर याद रखिए। योग्यता क्या है, तो आप या तो लोक सेवक हो या फिर कोई समाज सेवक हो, लेकिन आपको कुछ विषयों जैसे कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, सिविल आपूर्ति, इन विषयों का व्यापक ज्ञान अनुभव होना आवश्यक है। या फिर आपने खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में कुछ विशेष कार्य किया हो, उनको सुधार लाने हेतु कुछ कार्य किया हो, तो आप इसके अध्यक्ष सदस्य बनने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, और पदावधि हमने शायद नहीं देखी थी, तो फिर से देख लेते हैं। पदावधि जो इनकी है वह धारा 16(4) में बताई गई है और अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण करते हैं या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक अपने पद को धारण करते हैं और पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, यानी फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नियुक्ति के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया हमने समझी थी कि कैसे आवेदन मंगाए जाते हैं, जांच होती है, फिर पैनल गठित होते हैं, 3 नाम सेलेक्ट होते हैं और वो राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। फिर राज्य सरकार एक को अध्यक्ष और 5 को सदस्य बना देती है। ठीक है, जितने राज्य सरकार चाहे कर सकती है। हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार हटा सकती है 16(9) के तहत। कार्य शक्ति आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और अन्य तथ्य में मध्य प्रदेश का वर्तमान स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपका खाद्य संरक्षण आयोग कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आपको सारांश ICS ऐप पर मिल जाएंगे कुछ समय के बाद, और जब सभी आयोग हो जाएंगे तो हम 500 से अधिक प्रश्न भी उसी सारांश ICS ऐप पर स्टोर टेब में यूनिट 10 आयोग के नाम से बनी है उसमें मिल जाएंगे। तो सारांश ICS ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।